हमारे साथ हैं BLS इंटरनेशनल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर शिखर अग्रवाल सर। दावोस के अंदर हम इस समय खड़े हैं, किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है, स्पेशली यदि हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो उस लिहाज से किस तरीके का रिस्पांस आपको? देखिए, हम लोग इस बार चौथी बार यहाँ आए हैं और हमारी कंपनी है ग्रो ही कर रही है। हम हर साल जब आते हैं, अगर आप देखें, हम असली ग्लोबल इंडियन कंपनी हैं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वीज़ा प्लेयर हैं। आज की डेट में 70 कंट्री से ज़्यादा हमारे ऑफिसेज़ हैं और 40 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। जो इस साल की थीम है कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, तो आई थिंक उसके अंदर हमारी कंपनी बहुत अच्छी तरह फिट होती है। अगर हम देखें, हम AI और नई जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस बेटर करने के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग, आउट गवर्नमेंट सर्विस प्रोसेस करने के लिए, फास्टर करने के लिए, और इसके लिए हम अलग अलग फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर साइड लाइन में काफ़ी मीटिंग्स होती हैं हमारी। इस साल भी हम लोग काफ़ी MOU साइन करने का हमारा टारगेट है। अगर आप देखें, लास्ट 2-3 साल में हमने फॉरेन कंपनीज़ काफ़ी एक्वायर करी हैं। फ़िलहाल में हमने एक अपनी सब्सिडरी भी लिस्ट करी हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपनी कंपनी को दिखाना और इंडियन कंपनीज़ का ग्लोबल रीच और कोलैबोरेशन को दिखाना। तो क्या प्लान है BLS इंटरनेशनल का सर? यदि जिस तरीके से आपने कहा कि कंपनी को आपने लिस्ट किया है, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, BLS इंटरनेशनल ने लास्ट ईयर जो पूरे साल में प्रॉफिट करा था, वो हमने इस बार 2 क्वार्टर में अचीव कर लिया है। 70% की ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर EBITDA में, जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप देखें, $1 से $2 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल पे आ रहे हैं, जो हम लोग बिड कर रहे हैं। हमें लगता है हमें कुछ मिल सकता है। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी कैश भी है। तो इनऑर्गेनिकली हमने जो कंपनीज एक्वायर शुरू करी हैं करना, और हम कोशिश कर रहे हैं और 2-4-6 महीने में और 1-2 कंपनीज एक्वायर करें। तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बाकी सब गवर्नमेंट से मिलने का, कंपनी से मिलने का, कोलैबोरेशन करने का। तो आगे कितने नए फुटप्रिंट्स हम देखेंगे BLS इंटरनेशनल के? देखिए, हम लोग लास्ट ईयर में ही हम 70 कंट्री में आ गए हैं। हमें लगता है आगे वाले और सालों में हम और कंट्रीज़ के अंदर फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, उन कंट्रीज़ के अंदर और ऑफिस खोलेंगे। 40 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के लिए हमने काम स्टार्ट करा है। फ़िलहाल ही हमने इटली, हंगरी, पोलैंड, पोर्चुगल, बहुत सारी नई गवर्नमेंट्स के लिए काम स्टार्ट करा है। तो हमें लगता है आने वाले कुछ सालों में हमारा टारगेट है, जितनी नई गवर्नमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ जो हम कर रहे हैं, डावोस के माध्यम से उनको मिल सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारी नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, जो H1B वीज़ा पे जो इतना डिस्कशन चल रहा है, कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, स्पेशली US ट्रैवल करना या जो लोग जॉब्स के लिए H1B वीज़ा पे जाते हैं उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सारी सरकारें समझती हैं कि सबको इकोनॉमी ग्रो करनी है, और इंडियन टैलेंट वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा सराहा जाता है। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे पैकेज में अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगता है पॉलिसीज़ टेम्प्रेरी हैं, जो तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है सारी पॉलिसीज़ फेवर में ही आएंगी इंडियन वर्कर्स के लिए। और मुझे लगता है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती आज की डेट में इंडिया को या इंडिया की स्किल्ड मैन पावर को इग्नोर करना। तो मुझे लगता है सारी IT कंपनीज़ को आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है।